देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में हम 3 खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले बातचीत की जाएगी दिल्ली में हुए मंथन की, उसके बाद बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की इसको लेकर बैठक हो रही है और साथ ही बताएंगे कि कहां अधूरी कामयाबी पर फुल क्रेडिट लिया गया है और साथ ही आपको बताएंगे ईज ऑफ लिविंग में कौन सा शहर बेहतर है। बने रहिए हमारे साथ, न्यूज 18 राजस्थान आप देखते रहिए। लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं प्राइम 25 पर। पश्चिम बंगाल और असम में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत वरिष्ठ नेता शामिल। उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बंगाल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में बंगाल चुनाव के पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। ममता बनर्जी ने गुरुवार को विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम से उतरने का ऐलान कर दिया है। तृणमूल से बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ही विधायक हैं। मेट्रो मैन ई श्रीधरन केरल में बीजेपी की मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने इसकी घोषणा कर दी है। 88 साल के श्रीधरन 25 फरवरी को ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। विधानसभा में सीएम गहलोत ने बजट बहस पर जवाब दिया और कहा कि जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। बजट को अमली जामा पहनाने में मैं उसी दिन से लग गया हूं जिस दिन बजट पेश किया गया था। आंदोलन जीवी वाले बयान पर भी सीएम गहलोत ने इशारों ही इशारों में हमला बोला और कहा कि किसानों के लिए आंदोलन जीवी कहा गया तो पूनिया जी हम आपको चिरंजीवी कहेंगे। बजट पर जवाब देते हुए सीएम गहलोत ने कई घोषणाएं की है। सीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का ऐलान किया है। प्रदेश के विभिन्न ब्लॉक्स में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना होगी तो वहीं पीसीएच और सीएचसी में तब्दील किया जाएगा। विधानसभा में बजट पर अंतिम बहस में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सरकार गुमराह करके अपना काम पूरा कर रही है। उधार लो, घी पियो, मस्त रहो। और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने रोजगार के मुद्दे पर भी सवाल उठाए सरकार पर और कहा कि युवाओं को नौकरी देने के मामले में सरकार ने खूब तालियां बजाई, पर क्या युवाओं को नौकरी सरकार ने दी है जितनी घोषणाएं की है। राजस्थान में जुआ खेलने और ऑनलाइन सट्टेबाजी पर अब जेल होगी। सरकार जल्द ही राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग विधेयक 2021 लेकर आ रही है। दौसा में एक शख्स ने अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। घटना है रामकुंड इलाके की, जहां पर एक शख्स ने अपनी प्रेमी के साथ रह रही बेटी की हत्या कर दी। प्रेमी के घर से 1 मार्च को ही लड़की का अपहरण कर लिया गया था। बताते चले कि 16 फरवरी को लड़की की शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद 21 फरवरी को लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई। इस मामले पर हाईकोर्ट ने पुलिस को लड़की और उसके प्रेमी की सुरक्षा के निर्देश दिए थे। झारखंड के चाईबासा में टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी जंगल में नक्सलियों ने लैंड माइंस विस्फोट किया, जिसमें जगुआर के 3 जवान शहीद हो गए जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। ताजमहल में बम की खबर फर्जी निकली है। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के बाद ये जानकारी दी है। ताज परिसर को पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है। पुलिस के मुताबिक फोन कर बम रखने की धमकी देने वाले को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। जालौर में खाकी अपने करतूत से शर्मसार कर दिया है। जालौर में एक महिला ने कांस्टेबल पर दुष्कर्म करने और उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने का केस दर्ज करवाया। पति के साथ पहुंचकर पीड़िता ने कोतवाली पुलिस थाने में केस दर्ज करा दिया है। श्रीगंगानगर के विजयनगर के कस्बे के परशुराम चौक पर 2 गुटों में जमकर लात घूंसे चले। दोनों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आयकर विभाग ने बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्मकार अनुराग कश्यप समेत अन्य फिल्मी हस्तियों से जुड़े परिसरों पर लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी की। आयकर के सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान कुछ लॉकर्स को आयकर विभाग ने सीज कर लिया और इस कार्रवाई पर सीबीडीटी ने कहा कि 300 करोड़ के कथित संदेहास्पद रकम के बारे में अधिकारी जवाब नहीं दे पाए। सीबीडीटी ने कहा कि 5 करोड़ कैश के लेन देन और 20 करोड़ रुपए के बोगस लेन देन का भी पता चला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो भी कंटेंट दिखाया जाता है उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि कुछ प्लेटफॉर्म पर तो पोर्नोग्राफी भी दिखाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए बनी गई
गाइडलाइन सौंपने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन की क्रिएटिव हेड अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान ये बात कही। पीएफ के दायरे में आने वाले देश के करीब 6 करोड़ कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया, यानी आपको 8.5% की दर से ब्याज मिलता रहेगा। ईज ऑफ लिविंग के मामले में देश के महानगरों में बेंगलुरु सबसे बेहतरीन है। कम आबादी वाले शहरों में शिमला नंबर 1 है। इस लिहाज से राजधानी दिल्ली 13वें नंबर पर है। ये बात ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स और म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में सामने आई है। देश में रहने के लिहाज से अच्छे शहरों में राजस्थान के जोधपुर को 21वां, जयपुर को 23वां स्थान मिला है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में राज्य के सर्वे वाले 5 शहरों में टॉप 50 में शामिल हुए हैं। देश के 111 शहरों में ये सर्वे किया गया था। अहमदाबाद में खेले जा रहे चौथे और आखिरी टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 24 रन बना लिए। पुजारा और रोहित क्रीज पर है। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी सिर्फ 205 रन पर ही सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा 55 रन स्टोक्स ने बनाए। इसके अलावा लॉरेंस ने 46 रन बनाए।